नमस्कार। स्वागत है आपका LIR स्पीकर चैनल पर। मैं हूं आपका LI, आपका दोस्त आर स्पीकर। मैं लाया हूं आपके लिए यह हिंदी किताब सफलता, जिसके राइटर हैं आचार्य प्रशांत। तो चलिए चलते हैं इसके अगले अध्याय पर, जो है अतीत की असफलताओं का क्या करूं। यह सवाल एक प्रश्नकर्ता द्वारा आचार्य प्रशांत से पूछा गया है। तो चलिए चलते हैं। अगर अतीत की असफलताएं आपको भी परेशान करती है तो इस सवाल का जवाब और असफलताएं से जुड़ी सभी सवालों के जवाब आचार्य प्रशांत द्वारा इस अध्याय में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक प्रश्नकर्ता बोलते हैं, सर कुछ काम किया और असफलता मिली तो मन में कुछ ऐसी गांठ बन गई है कि आगे भी काम करूंगा तो सफलता मिलेगी या नहीं पता नहीं। मन में बात बिल्कुल जम कर बैठ गई है। असफलता मेरे मन में गहरे छोर पर चली गई है। कृपया राह दिखाएं। आचार्य प्रशांत वहां श्रोतागण से पूछते हुए कहते हैं, कितनों के साथ ऐसा हुआ है कि पुरानी असफलताएं अभी भी याद आती है। सभी श्रोतागण हाथ उठाते हैं। वे कहते हैं, तो सिर्फ तुम्हारा सवाल नहीं है, लगता है बहुतों का सवाल है। आचार्य जी कहते हैं, पुरानी असफलताएं कहाँ हैं? जिस पुरानी असफलता को तुम याद कर रहे हो वह है कहाँ पर? अभी तुम यहाँ बैठे हो, मैं कुछ कह रहा हूँ, उसे सुन रहे हो। इसमें वह पुरानी असफलता है कहाँ? हाँ, एक नई असफलता जरूर पैदा हो जाएगी अगर तुम इस वक्त भी उसी पुराने को सोचते रहोगे। जो पुराना दिन बीत जाता है वह पूरी तरह बीत जाता है। वह अपने कोई निशान छोड़कर नहीं जाता। अस्तित्व को देखो, दुनिया को देखो। जो बीत गया वह बीत ही गया, अब उसका कुछ भी बचा नहीं है। लेकिन हमारा जो मन है वह उसको पकड़ के बैठा रहता है। सिर्फ असफलता को नहीं, सफलता को भी पकड़ कर बैठा रहता है। जब मैं कह रहा हूँ कि पुरानी असफलता कहाँ बची है, तो मैं तुमसे यह भी कह रहा हूँ कि पुरानी सफलता कहाँ बची है। वे कहते हैं कि और मेरे लिए जरूरी है सफलता की बात करना, क्योंकि तुम्हें असफलताएं याद ही इसलिए रहती है क्योंकि तुम्हें शौक बहुत है अपनी सफलताओं को याद रखने का। उससे अहंकार को बड़ी ताकत मिलती है ना, कि मैं सफल था। अब बात ऐसी है कि याद तो तुम रखना चाहते थे अपनी सफलता, वह मिली नहीं, पर जो मिला वह याद रखा है, क्योंकि तुमने जगह तो बहुत सारी बना ही दी थी कि इसमें हम याद रखेंगे। आचार्य जी कहते हैं कि जो असफलताओं के पार जाना चाहते हो, उनसे मुक्ति चाहते हो, उन्हें सफलताएं भी भूलनी पड़ेगी। वे कहते हैं कि क्रिकेट में एक बहुत अच्छा बल्लेबाज हुआ है। उसने 200 रन बनाए, 300, 400 भी बनाए। लोगों ने पूछा, कैसे इतनी लंबी पारियां खेल जाते हो? तो उसने कहा कि हर 50 रन बनाने के बाद मैं अपने आप को यह बोलता हूँ कि मैं शून्य पर खेल रहा हूँ, मैं शून्य पर ही खड़ा हूँ। मैं भूल जाता हूँ कि मैं कितना दूर आ गया। मैं अपनी सभी सफलताओं को भुला देता हूँ। आचार्य जी कहते हैं, उसी प्रकार क्योंकि हम सफलता को याद रखने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, इसी कारण असफलताएं भी याद आती है। और हम सफलता को क्यों याद रखना चाहते हैं? ताकि हम दावा कर सके कि हमने जीवन में कुछ कमाया है, ताकि हम दावा कर सके कि हमारा जीवन खाली नहीं रहा, इसमें कुछ उपलब्धियां हैं। तभी तो सफलताएं याद रखनी है ना। मैं जब 4 साल का था तो मैंने यह किया, 10 साल का था तो यह किया, 12 का था तो यह किया, और 15 का था तो यह किया। पूरा पता होना चाहिए, और उसी से हमारा पूरा मन ताकत पाता है। वे कहते हैं, अब मैं तुमसे यह कह रहा हूँ कि यह बहुत बड़ी कमजोरी है, क्योंकि तुम पहले ही ताकतवर हो। अतीत से ताकत वह जुटाना चाहे जो कमजोर हो। तुम कमजोर हो ही नहीं, ताकत तुम में पहले ही है। पर तुम सब में एक गहरी कुंठा है कि हम कमजोर हैं, हम में कोई कमी है। हम में से एक एक व्यक्ति यही भाव लेकर बैठा है कि मुझ में कोई खोट है, मैं किसी न किसी रूप में अधूरा हूँ, कोई कमी है मुझ में। और इसी कारण कोई जब सवाल उठाता है तो मैं उसको बताना चाहता हूँ कि देखो मैंने यह किया है, वह किया है। आचार्य जी आगे बताते हैं, अतीत से कुछ भी वो उधार मांगे जिसके वर्तमान में कोई कमी हो। तुम्हारे वर्तमान में कमी क्या है? तुम पूरे हो, बढ़िया हो, अभी ठीक ठाक हो। तुम्हें न अतीत की जरूरत है न भविष्य की। तुम्हें अतीत की स्मृतियों का सहारा भी लेना होता है और भविष्य के सपनों का भी। तुम बार बार अपने आप से कहते हो कि कोई कमी है मुझ में जिसे भविष्य में पूरा कर लूंगा। अभी कुछ भी ठीक नहीं है।
जिस दिन मैं ऐसा स्थान पालूंगा, नौकरी पालूंगा, इतने पैसे पालूंगा, उस दिन मैं ठीक हो जाऊंगा। उसी का नाम तुमने सफलता दे रखा है, उसी को तुम सफलता का नाम देते हो। सफलता की इच्छा बस यही बताती है कि तुम कितने कुंठित हो। और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हें कुंठित होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम बढ़िया हो, तुम में कोई कमी है ही नहीं। अपनी ताकत को, अपने सामर्थ्य को भूले बैठे हो। इस कारण तुम्हें लगता रहता है कि मैं कमजोर हूँ, अधूरा हूँ, छोटा हूँ। आचार्य जी कहते हैं, छोटा होने का, सीमित होने का भाव हम में बहुत गहरा है। इसी कारण हमें लगातार अतीत की ओर देखते रहना पड़ता है। अतीत की ओर तो देखते तो हैं कि कुछ अच्छा याद आ जाए, और उसकी जगह याद आते हैं वह निशान जो असफलताएं छोड़ गई है। मैं कहता हूँ, असफलता नहीं भी याद आएगी, उनका विपरीत भी याद आएगा तो कोई भला नहीं हो जाएगा। असफलता नहीं भी याद आएगी और कुछ भी याद आएगा तो कुछ भला नहीं हो सकता। आचार्य जी आगे बताते हैं कि लाभ तो तब है ना जब अतीत की ओर देखना ही न पड़े। मजा जीने का तब है जब अतीत की ओर देखना ही न पड़े। मजा जीने का तब है जब भविष्य की ओर भी देखना न पड़े। हम जैसे हैं बढ़िया हैं, भविष्य हम में और क्या जोड़ देगा। पर ऐसा हम जानते ही नहीं, ऐसा विचार उठता ही नहीं कि मैं बहुत बहुत अच्छा हूँ, और दोष इसमें पूर्णतः तुम्हारा नहीं। अगर तुम अपनी पूर्णता को भुलाए बैठे हो तो उसका कारण यह है कि बाहर से आवाजें आती ही रहती है और तुम्हें बताती रहती है कि तुम अधूरे हो, छोटे हो, कमजोर हो, खाली हो, और अपने खालीपन को भरो। तुम्हें बताया जाता है कि जब तक तुम्हारे ऐसे अंक न हो, समाज में ऐसा रुतबा न हो, इतने पैसे न हो, इज्जत न हो, तब तक तुम बेकार ही हो। और तुमने इसी बात को गहराई से बैठा लिया है। वे कहते हैं कि शायद ही यहाँ पर कोई ऐसा हो जो कहता हो कि कुछ नहीं भी हो मेरे पास तो मैं जैसा हूँ बढ़िया हूँ। ऐसा दावा करने वाला शायद ही कोई यहाँ बैठा हो। हम में से यहाँ वही लोग बैठे हैं जिन्हें पक्का पक्का पता होता है कि वह कचरा ही है। इससे ज्यादा अफसोस की बात तो हो ही नहीं सकती। हम में से कई लोगों को पक्का भरोसा है कि हम कचरा हैं, और उनको दिन रात यकीन दिलाओ कि तुम कचरा नहीं हो, हीरे जैसे हो, तुम वाकई कीमती हो, बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर हो, तो भी वह मानने को तैयार नहीं होते। आचार्य जी कहते हैं, मैं फिर कोशिश करूंगा, मैं फिर कह रहा हूँ कि तुम में जो भी कुछ है बहुत अच्छा है, बहुत कीमती है, हीरे ही हो तुम। पर देखो ना, जब मैं तुमसे कह रहा हूँ तो तुम मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे सर क्या चिढ़ा रहे हैं हमें। तुम्हारे चेहरे चमक नहीं रहे हैं मेरी बात सुनकर। तुम और आत्मविश्वास से देख रहे हो कि कैसी बातें कर रहे हैं, यह हमें हीरा बोल रहे हैं। हम जो लगातार असफल हो रहे हैं और हमको लगातार यही संदेश दिया जाता है कि खोट ही खोट है। मैं तुम ही को यह कह रहा हूँ और सब जानते बुझते कह रहा हूँ। इधर उधर भागो मत, बहुत कोशिशें मत करो सफलता की, तुम सफल ही हो। बस बहुत सारी जिंदगियां तुमने इकट्ठा कर ली है और उस जिंदगी के कारण तुम अपने असली स्वभाव को भूल गए हो। आचार्य जी कहते हैं, न सफलता की तलाश और न असफलता का दुख करो। दोनों में से किसी की ओर भी जाने की जरूरत नहीं है। जैसे भी हो मौज में काम करो, बस मन स्वस्थ रहे, मन डरा न रहे, चिंतित न रहे और न तनाव रहे। उसके बाद सफलता और असफलता की बातें दोनों ही बिल्कुल बेमानी हो जाती है। दोनों से तुम्हें कोई विशेष प्रयोजन नहीं रहता। वे कहते हैं, अपने मन में अपने ऊपर एक गहरा विश्वास रखो। क्या विश्वास? मैं कीमती हूँ, मैं समझ सकता हूँ, मुझ में खोट नहीं है। मुझे लाख असफलताएं मिली तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। समाज मुझे इज्जत ना दे, नौकरी ना दे, तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। मैं पूरा हूँ। उपलब्धियों से मेरा जीवन शून्य भी चला जाए तो भी मेरा बाल भी बाका नहीं हुआ है, क्योंकि मैं अभी ही सब कुछ पा चुका हूँ। मुझे और कुछ पाना नहीं है। वे कहते हैं, मुझे बस मौज में रहना है। कोई मुझे आकर के लाख ताने दे, लाख व्यंग मारे, लाख समझाए कि देखो तुम कुछ ठीक ठीक नहीं हो, देखो अगर जिंदगी बनानी है तो यह सब कर लो। मैं ऐसे तो कोई काम नहीं करूंगा, क्योंकि जिंदगी बनी ही हुई है। हाँ, काम करेंगे, खूब करेंगे, और अपनी मस्ती में करेंगे, मौज में करेंगे। पढ़ेंगे तो मौज में पढ़ेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे तो मौज में बढ़ेंगे। ये कहते हैं कि जीवन में आगे इसलिए नहीं बढ़ोगे क्योंकि आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ करके कुछ पा लेना है। कुछ पा लेने का भाव अफसोस को जन्म देता है, दुख को जन्म देता है कि मुझे कुछ पाना है।
और पाने का अर्थ है कि अभी वह मेरे पास नहीं है। और जिसको यह लगातार लगा रहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, वह कैसे मौज में जिएगा। वह जवान होते हुए भी बिल्कुल बूढ़ा हो जाएगा। उसकी जिंदगी में कोई गर्मी, कोई ऊर्जा नहीं रहेगी, सिर्फ तनाव रहेगा। जीवन नहीं रहेगा, डर की छाया रहेगी। आचार्य जी कहते हैं कि डरने की कोई वजह नहीं है। भगवान ने तुम में कुछ अधूरा छोड़ा नहीं है। वह अधूरापन तुमने सोच सोच कर निर्मित कर लिया है। वह अधूरापन तुमने इधर उधर की आवाजों को तवज्जो दे करके निर्मित कर लिया है। दुनिया भर की आवाजें आती है और तुम्हें यही बताती है। उन आवाजों को सुन लेना और बहुत महत्व मत दे देना। जो कोई भी तुमसे कहने आए, अरे तुम्हें यह नहीं मिला, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो गया, वह तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। तुम्हारा दोस्त तो वही है जो तुमसे कहे कि तुम्हें कुछ मिले न मिले, तेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता। भूलना नहीं, तुम पूरे हो। तो इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस अध्याय के माध्यम से आचार्य जी से हमने जाना कि हमें अतीत की असफलताएं इसलिए परेशान करती है क्योंकि हमने बेवजह उनको ऊर्जा दी हुई होती है और उनको आगे बढ़ाया होता है। तो ये बुक समरी, यह अध्याय आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में रखें। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं पुनः आऊँगा एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।